प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 का कक्षा 9 का सेट के पेपर का हल प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है भीमबेटका पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दूसरा है अधिकांश हड़प्पा मोहरे किस पदार्थ की बनी हुई थी? तांबा, चांदी, कांसा, सेलखड़ी। आंसर था इसका विकल्प डी, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षुओं का शरण स्थल कहलाता था? इसका आंसर है बिहार, विकल्प डी। वह पुरातत्व स्थल जहां गर्तवास बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं वह है बुर्ज होम, विकल्प सी इसका सही था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? ये पांचवें का विकल्प ए सही है, कन्नौज। रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या खिलजी? सही आंसर था इसका विकल्प बी, इल्तुतमिश। मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ये था प्रश्न। इसमें मानचित्रकार, मानचित्र बनाने वाला, अभिलेखागार, दस्तावेजों वाला ये विकल्प है। पुरातत्वविद, भौतिक अवशेषों की जांच वाला ये विकल्प डी है। और भूगोलवेता है, भूगोल का जानकार। तो इस तरह से ये विकल्प सी इसका सही आंसर था। प्राचीन समय में हुंडी का तात्पर्य था? प्राचीन समय में हुंडी का तात्पर्य था, विकल्प 20 में सही होगा। दस्तावेज जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। 10वां प्रश्न है 1757 ईस्वी में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? इसमें आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। स्तंभ ए में राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित थे, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह से, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी से, घासीदास सतनामी आंदोलन। तो इसका विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी ये है, ये इसका आंसर है 11वें का। नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प बी इसमें सही है। 13वां देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये 13वां प्रश्न है, इसका आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत बच्चों या किशोरों के नियोजन करने को सर्वप्रथम संज्ञेय बनाया गया? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से ये विकल्प सही है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। 16वां निम्न में मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, बी, सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका विकल्प सी सही था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? विकल्प सी 17वां का है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार। 18वां ऐसे नागरिक जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते उनको राज्य सरकार सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। इस 18 का है विकल्प डी, अनुच्छेद 39 ए के अनुसार। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से दोहरी नागरिकता ये वाला विकल्प आंसर में इसका आंसर होगा, दोहरी नागरिकता।
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 20वां प्रश्न में देखिए, इसमें ये विकल्प सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। ये दो कथन सही हैं, ए और बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल है, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जो विकल्प बी में है। 22वां, किसी सरकारी पार्क में मोहन और राधा घूम रहे थे। मोहन ने पार्क में लगे फूल के पौधों को उखाड़ दिया। बताइए मोहन ने कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया? 22 का डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इस बात का, इस कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। ये वाला जो विकल्प डी इसमें होगा आंसर। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसमें विकल्प सी सही है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। 24वां, वह गैर सरकारी संस्था जो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और संचालन पूरे देश में करती है। 24वें का विकल्प ये है, सुलभ इंटरनेशनल। 25वां है, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं 4 और इनमें से डी विकल्प थारू जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, तृतीय स्तर जिला पंचायत। इसमें द्वितीय स्तर पर कौन है? वो है द्वितीय स्तर पर विकल्प भी क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये है क्षेत्र पंचायत सदस्य, विकल्प 20 का आंसर है 26वें का। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है? ये पर्वत हैं, पर्वतों के नाम एंडीज, हिमालय, यूराल, आल्पस। तो इसमें विकल्प सी है यूराल पर्वत, ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, भारत तथा श्रीलंका। विकल्प 20 का सही है, भारत तथा श्रीलंका। 29वां देखिए, जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, उस समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। 4 विकल्प दे रखें, इसमें से विकल्प डी सही है, 5:30 होगा सायं का, PM 5:30 PM। 29 के बाद 30वां आ जाइए, निम्न में से भूमंडलीय तापन की विशेषता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि होती है, वार्मिंग से ठंडे पर वृद्धि होगी तो बर्फ पिघलेगी, जलवायु में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों और पशुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आंसर होगा विकल्प डी। 30 का हो गया डी। नींबू वंश के फल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें विकल्प बी सही है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। 32वें पर चलते हैं हम। 32वें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रेलिक या रेयान? इसका सही आंसर है विकल्प बी, जूट। 32 का बी। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। इसमें से सही आंसर है विकल्प ए, मध्य एशिया। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? वो है जल। जल नवीकरणीय संसाधन है। 34 का ए सही है इसमें। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। 35 का सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक है? 37वां,
सलाल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला 38वां, कृषि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो इसमें 38 में होगा विकल्प ए, प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि। स्तंभ ए व स्तंभ बी का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। 39, इसमें विकल्प डी सही है, विकल्प डी, यानी ए का झूमिंग जो कृषि है वो उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको में, इस तरह से ये है। 39 हो गया। 40वां, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 40 का ए। 41, 41 का निकालना हमने। 41 50 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर के साथ अनुपात होगा, इनका अनुपात निकालना है। तो इनको दोनों की एक ही इकाई में, एक ही इसकी राशि होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे इसको? पहले दोनों का सेंटीमीटर में इनको बदलो मान। 2.5, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर में 100 से गुणा कर देना उसको, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम अनुपात कर सकते हैं 50/250। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, 5/25 आएगा, 5 का भाग दोनों में चला जाएगा, 5 कम 5, 5/25, तो 1:5 आया इसका आंसर, जो विकल्प सी में है। तो 1:5, 41 का हो गया विकल्प सी आंसर। 42वां प्रश्न है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा होगा। इसका HCF निकालना था। 2 क्रमागत सम संख्या, क्या पूछ रहा है हमको? सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे 2 है 4 है, 2 के बाद 4 आता है ना, तो इस तरह से लेना है। इनका मौसा निकालना, 2 के गुणनखंड 2 हो गए, 4 के 2 दूना 4 हो गया, कॉमन क्या है 1 2 इसमें कॉमन है, तो मौसा बराबर 2 आ गया। अभी एक ट्रायल और करते हैं 8 और 10 को लेकर। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ये 10 का 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 कॉमन है, मौसा है इसमें 2, तो आंसर हमेशा 2 आ रहा है, तो इसका डी विकल्प सही है 2। 43 में है, 99 का स्क्वायर तथा 100 स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसमें विकल्प डी इसमें सही है, 198। अगला है 44वां, इसको हल करना है। 60 माइनस, फिर ब्रैकेट में -30 लिखा है, माइनस फिर ब्रैकेट में -70, इसका मान होगा। तो ये चिन्हों का गुणा आना चाहिए आपको, ऋण गुणा ऋण, ये धन हो जाता है, ये ऋण गुणा के ऋण का, ये भी धन हो जाता। तो अब सब प्लस प्लस हो गए, तो हमने इनको जोड़ देना है। 60 + 30 + 70, 60 और 30 90, 90 190 और 70 160, तो इसका ये 160 आ रखा है डी पर। 44 का डी विकल्प सही है। 45वां, स्तंभ 1 और 2 से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा की ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसमें ये विकल्प सी में ये सही है, 45 का सी आ गया। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्व समक है 1, 46 का बी हो गया। दी गई आकृति में अंतःकोण x डिग्री का मान होगा, x अंश यहाँ पर कितना होगा ये हमने निकालना है। यहाँ पर स्पष्ट करके आपको समझा देता हूँ मैं, ताकि इसके साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि भी हो। ये है 100, ये एक सरल रेखा है, तो ये एक रेखा ही काट रही है, तो ये 100 है, तो ये 80 हो जाएगा। 180 टोटल होता है, दोनों ऋजुकोण होता है 180 अंश, तो ये 80 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये है 30, ये है 80, 110 हो गया, 70 अंश, ये 70 अंश होगा, कितना होगा?
70 अंश। कुल योग 180 अंश होना चाहिए। इसका मान हो गया 70 अंश। विकल्प बी में है, विकल्प बी सही है। अगला देखिए 48। व्यंजक 12x² माइनस 15xy² प्लस 7y² में y² के गुणांक है। जो y लिखा है, y² लिखा हुआ है ना, उसको किससे गुणा किया, उसके बाद जो संख्याएं लिखी हैं उनको लिख देना है। तो ये है -15x और 7। विकल्प भी इसका आंसर होगा। अगला 49 है, दी गई आकृति में यदि L समांतर M तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान हमने ज्ञात करना है। ये है संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं इसमें। ये 100 है तो ये 100 हो गया, ठीक है। ये दूसरी तरह से ये बोल सकते, इनके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, 180 अंश। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 है। विकल्प डी इसका आंसर सही। यदि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 31.4 सेंटीमीटर हो तो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। इसको हल करके आया था इसका आंसर ए विकल्प 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 51 है, यदि 2x/3 - 5 = 3 तो x का मान क्या होगा। ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा इसको। बहुत सरल सवाल है। इसमें आपने कैसे करना था, 2x/3 - 5 = 3। ये जो -5 है पक्षांतर कर देंगे, +5 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। 5 और 3 8 हो गया। 2x/3 बराबर 8 आ गया। अब ये 2x को इधर ही रहने देंगे, 3 को इधर बराबर के दूसरी तरफ, तो ये गुणा हो जाएगा। 8 3 24 हो गया। 2x बराबर 24 तो x बराबर 2 भाग में चला जाएगा, 24/2 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 24 का 12। 12 कहाँ पर है, ये विकल्प ए इसका आंसर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है तो कोण C का मान बताइए। इसके लिए हमें ये पाइथागोरस प्रमेय का ये चित्र इस तरह से बनना है। समकोण त्रिभुज वाला ये कोण भी 90 डिग्री का है। कोण A और कोण C बराबर है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 अंश है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 45 अंश होंगे, क्योंकि बराबर है। हल करके भी इसको हमने 2C बराबर 90 हो गया। C और ये बराबर है तो C बराबर 90/2 2 से भाग देंगे, 45 आ गया। तो कोण C बराबर भी 45 अंश और ये बराबर भी 45 अंश। कहाँ पर है 45 अंश, विकल्प बी सही है। 53 में विकल्प बी सही है। 54 में विकल्प सी सही है। 55 में विकल्प बी सही है। इसमें ये करना था, a² - b² बराबर a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इनको एक बार जोड़ देना था, एक बार घटा देना था, फिर गुणा कर देना था, ये था। 88 में है। 56 में है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 88 यदि उनमें से 3:5 का अनुपात तो वो संख्याएं हैं। विकल्प बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ये कक्षा 9 में भी है, 10 में भी आते हैं। ये 57 3x² - 10x + 8 के गुणनखंड होंगे। कैसे करेंगे इसको, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर रखा है। 3x² - 10x + 8 8 3 24 और 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ के आना चाहिए। 6 4 10 तो -6 -4 होगा। ये हमने इसको लिख दिया है। 3x कॉमन है, x - 2 बचेगा। 4 कॉमन है, x - 2 बचेगा। ये माइनस चिन्ह बाहर है तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, वो भी माइनस हो गया। x - 2 और 3x - 4 इसके गुणनखंड होंगे। विकल्प ये इसका आंसर है। 58 अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। इनमें से कौन सही है। प्रायिकता वाले सवाल कक्षा 10 में हैं, पहले 9 में भी थे, अब हट गए। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम
जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू होता है, 5 होते हैं और लेटर 26 होते हैं, 5/26 लिख देना, बस इसको ऐसे ही हल करते हैं। तो यह विकल्प डी इसका आंसर है। 59 का आंसर है विकल्प ए। यहाँ पर 60 से करते, 61 का आंसर है बी, 62 का बी, 63 का डी, 64 का डी, 65 का ए, 66 का ए, 67 का बी, 68 का सी, 69 का बी, 70 का ए और 71 का बी, 72 का डी, 73 का सी, 74 का ए, 75 का डी, 76 का सी, 77 का सी, 78 का डी, 79 का ए, 80 का सी, 81 का डी, 82 का डी, 83 का ए, 84 का सी, 85 का सी, 86 का बी, 87 का ए, 88 का सी, 89 का बी, 90 का बी, 91 का ए विकल्प सही था, 92 का डी, 93 का सी, 94 का ए, 95 का ए, 96 का सी, 97 का बी, 98 का डी, 99 का डी और 100 का सी। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करके देख लीजिए आपके कितने अंक आ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।